हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करेंगे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डबल स्टैंडर्ड के बारे में और ऐसे नालायक लोगों के बारे में जो दोहरा मापदंड रखते हैं दो अलग अलग चीजों के लिए, दो अलग अलग इंसान के। आपको जानकारी हो शायद, आईसीसी ने जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दी है। और आईसीसी जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो अगर ये करते हैं तो जितने लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को मानते हैं, यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं, उन सबको ये राइट बन जाता है कि किसी भी कंट्री में अगर नेतन्याहू जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। नेतन्याहू के भी खिलाफ कर दिया और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके खिलाफ भी इन्होंने अरेस्ट वारंट जारी की। क्यों जारी किया है? इन्होंने कहा है कि वो क्रिमिनल वॉर कर रहे हैं, यानी वॉर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। अपने वॉर में जो चीजें अलाउड हैं उसके अलावा कर रहे हैं। वो लोगों को मार रहे हैं, जबरदस्ती उसके मार रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशंस के जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनको मार रहे हैं वहां जाके लेबनान में। भाई वो क्या करेंगे? अगर आप ये बताइए मुझे कि लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकवादी छुपे हुए हैं उसके बाहर की पहरेदारी करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के 2 गार्ड खड़े हैं, तो मिसाइल मारेंगे तो वो तो मरेंगे ना, कहाँ जाएंगे? और ये मापदंड एक ही तरह चलते हैं। अगर कल को कोई मुस्लिम उम्मा ऐसा काम कर दे, ये बम फेंका इन्होंने, हमास वालों ने, इसराइल वालों ने, हिजबुल्लाह वालों ने, जो 7 अक्टूबर 2023 को उन्होंने कांड किया था, इसराइल में घुस के उनके लोगों को मार दिया था, आपने इनके खिलाफ तो नहीं। ईरान को खुला समर्थन कर रहा है, आपने ईरान के प्रेसिडेंट को तो नहीं किया आईसीसी वारंट जारी, आपने उनके होम मिनिस्टर को या डिफेंस मिनिस्टर को कुछ भी नहीं किया, तो फिर आप इसराइल को कैसे कर सकते हैं? हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहते हैं कि भाई जो करना है वो कर लो, जो फाड़ना है फाड़ लो, लड़ाई तो जारी रहेगी और हम तो ठोकेंगे। जब तक हमारे जो टारगेट्स हैं हम अचीव नहीं कर लेते, वी विल गो एंड वी विल किल। और इजराइल होगा ये अच्छा माइंडसेट होता है, वो कहते हैं भाई हमें जो करना है हम करेंगे, तुमको जो करना है तुम खाते रहो। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो मोदी जी के बड़े खास दोस्त हैं और उनको बीबी बोलते हैं प्यार से, तो इन्होंने ये बात और कही है कि ये सिर्फ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती नहीं है, इजराइल के लोगों की बेइज्जती है और ये पूरी यहूदी कम्युनिटी की बेइज्जती है। यहूदी कम्युनिटी को आप लोग चाहते ही नहीं कि वो तरक्की करे, वो अपनी सेफ्टी करे। मतलब आप आओ उनके घर में लोगों को मारो, फेस्टिवल के दिन आओ मारो, 100-150 लोगों को बंदा बना कर ले जाओ, और ईरान खुला समर्थन कर रहा है, इसराइल मिसाइलें मार रहा है, उसके बदले में आप वहां पर कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर रहे। पर आपको सारी जो सोच है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि इन्होंने वॉर क्रिमिनल्स कर दिए, लोगों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, भाई वो उनको सिर्फ याद आ रहा है इसराइल के बारे में। इसराइल के लोगों की कोई संवेदना नहीं है क्या? है हिंदू मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहूदी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम नहीं मरने चाहिए, बस नॉनसेंस। घटिया इंसान, घटिया सोच, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ठीक करो अपने आप को भाई, और आप बिगाड़ के लोग कर लो जाकर रेस्ट, चले जाओ इजराइल, और तुमको वहीं ठोक देगा, गुड नाइट वहीं बोल देगा, बोलेगा आओ प्लीज वेलकम, गो इनसाइड द कवर, चलो निकलो। खैर गाइस, मेरा तो अपना मानना है कि आईसीसी को या जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशंस है, सबको एक फेयर वर्क करना चाहिए। अगर आप एक चीज को गलत मानते हैं तो वो इजराइल के भी गलत है, तो वो ईरान के लिए भी गलत है। अगर हिजबुल्लाह ये काम कर सकता है, किसी को अरेस्ट करके, किसी को उठा के जबरन उठा के अपने घर ले आया, हमास काम कर सकता है, अगर वो गलत है तो इसराइल भी गलत है। अगर वो गलत नहीं है तो इसराइल भी गलत नहीं है। अगर तुम मारोगे, अब तुम्हारी कैपेसिटी थी, तुमने 10 को मारा, उनकी कैपेसिटी 1000 को मार रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? औकात में लड़ना चाहिए ना इंसान को। आपको पता था आपके पास मिसाइल और रॉकेट के अलावा है कुछ नहीं, जब इसराइल मारेगा तो बहुत पीटेगा बेचारा आपको, पर आप तैयार थे ना पिटने के लिए, तो फिर पिटो। फिर क्यों रो रहे हो? फिर क्यों चिल्ला रहे हो कि अब आपको अरे बचाओ बचाओ, हम बहुत पिट रहे हैं? हम औकात से लड़ना चाहिए ना इंसान को। कैपेसिटी आपकी इतनी लड़ाई की आप कर रहे हो, इतने बड़े जाके लड़ाई, तो ठोकेगा आपको, क्या करेगा वो आपको जाके? अब आप सुनेगा वो कि तय करोगे 100 ने मारे तो 100 ने मारी, तो चले जाओ भैया बस करो। फिर वो तो जब तक मारेगा तो मारेगा, उससे जब तक दिल करे। आपकी औकात नहीं तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सिंपल। खैर आज की बात यही खत्म करते हैं। जैसे इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।